बॉस ओटीटी से जो जर्नी शुरू हुई थी शमिता शेट्टी एंड राकेश बापट की, कहीं ना कहीं गेम शो में इन दोनों को एक दूसरे से लगाव होने लगता है और धीरे धीरे दोनों जो है एक दूसरे के प्यार में आ जाते हैं एंड दे स्टार्ट डेटिंग ईच अदर। वेल, ये जो उनका डेटिंग का सिलसिला है अभी भी शुरू है। बिग बॉस के घर में, बिग बॉस 15 के घर में भी शमिता शेट्टी ने कई बार जो है राकेश के बारे में बात की है। राकेश थोड़े समय के लिए घर के अंदर भी आए थे बट हेल्थ इश्यूज की वजह से उनको शो छोड़ के जाना पड़ा। अभी रिसेंटली शमिता शेट्टी के बर्थडे बैश पे भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहे हैं राकेश बापट एंड शमिता शेट्टी। इन दोनों को बड़े प्यार से शारा भी कहा जाता है और इन दोनों की जोड़ी फिर एक बार जो है चर्चा में आ रही है। लेकिन इस बार बात है राकेश की एक्स वाइफ रिद्धि डोगरा की। एग्जैक्टली क्या है कहानी आपको बताती हूँ इस वीडियो में। देख रहे हो आप फीफा फूड। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो के अपडेट्स मिस आउट ना करें। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल, इट्स नो सीक्रेट की मर्यादा नाम की जो सीरियल थी मर्यादा, लेकिन कब तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उस सीरियल में रिद्धि डोगरा एंड राकेश बापट दोनों थे। इन दोनों को धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार होने लग जाता है एंड फाइनली आफ्टर डेटिंग फॉर अ फ्यू इयर्स 2011 में ये दोनों शादी के बंधन में बन जाते हैं। काफ़ी अडोरेबल, काफ़ी लविंग कपल था। लेकिन एक बहुत बड़ा शॉक लगा इनके फैंस को जब 9 साल के शादी के बाद इन दोनों ने डिवोर्स लेने की बात कर दी। दोनों हो तो गए सेपरेट, लेकिन फिर भी दोनों में जो एक कॉर्डियल रिलेशन था, जो एक दूसरे के दोस्त थे, अभी तक वो दोस्त है। इनफैक्ट कई बार शमिता शेट्टी के लिए या फिर राकेश बापट के लिए उन्होंने अपने ट्विटर पे ट्वीट भी किए हैं बिग बॉस के जर्नी के दौरान। कभी कभी उनके लिए स्टैंड लेते हुए भी हमें दिखाई दिए हैं एट वेरी फ्यू टाइम्स, बट येस शी डेफिनेटली हैज़। और राकेश की जर्नी को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सराहा है, काफ़ी सपोर्ट किया है बिग बॉस में। और इन दोनों की जो दोस्ती है कहीं ना कहीं एक गोल्स देती है कि इवन इफ यू आर नॉट विथ योर पार्टनर एनी मोर, फिर भी आप एक दूसरे से कैसे रिस्पेक्टफुली रहते हो, कैसे एक दूसरे से दोस्ती निभा कर रहते हो। लेकिन ऑल इज नॉट वेल फिलहाल। हाँ जी, मतलब एक चीज़ जो हमने फिलहाल नोटिस की है कि राकेश बापट जो है उन्होंने रिद्धि डोगरा को अनफॉलो कर दिया है। अभी तक ये दोनों एक दूसरे को फॉलो करते आए हैं। इन्होंने अभी एग्जैक्टली ये तो पता नहीं कि क्या इन्होंने बिग बॉस सीजन खत्म होने के बाद, 15 का खत्म होने के बाद उन्होंने क्या उसे अनफॉलो किया है या हाल फिलहाल में ही उन्होंने अनफॉलो किया है। इतनी डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि राकेश नहीं कर रहे रिद्धि को फॉलो, लेकिन अभी भी रिद्धि इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दो जो प्रेमी जोड़ा हुआ करता था, सेपरेशन के बाद, डिवोर्स के बाद दोनों अभी भी दोस्त है एक दूसरे के। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि राकेश ने जो है अपनी दोस्ती तोड़ने का डिसीजन लिया है, अनफॉलो करने का डिसीजन लिया है। क्या इसके पीछे शमिता शेट्टी का हाथ हो सकता है? क्या शमिता इज नॉट फाइन विद द फ्रेंडशिप एंड नहीं चाह रही दोनों रहे एक दूसरे के टच में, इसीलिए राकेश ने क्या अनफॉलो कर दिया है रिद्धि को, या फिर इसके पीछे का कोई और रीजन है? राकेश ने कल तो ये भी कह दिया है कि वो फिलहाल सोशल मीडिया से डिटॉक्स ले रहे हैं, लेकिन उनके इस डिटॉक्स के बीच फिर एक बार जो है उनका ही सोशल मीडिया अकाउंट फिलहाल सुर्खियां बटोरा है। गाइज, आपको क्या है कहना? आखिर क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से राकेश ने रिद्धि डोगरा को कर दिया है अनफॉलो इंस्टाग्राम पे? क्या उसके पीछे रीजन हो सकती है शमिता और उनकी जो रिलेशनशिप है, उनका जो बॉन्ड है, वो जो डेट कर रहे हैं, क्या शमिता इज नॉट फाइन विद इट इसलिए किया है, या फिर उन दोनों के बीच शायद आपस में कोई लड़ाई हो गई होगी किसी मुद्दे के ऊपर और नहीं पसंद आने पे लड़ाई होने के बाद उन्होंने अनफॉलो कर दिया होगा रिद्धि को। लेकिन इंटरेस्टिंग बात जैसे आपको बताई, रिद्धि अभी भी उन्हें फॉलो कर रही है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। आई सी यू गाइस वेरी वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।